बिल्कुल। तो ये आपके सोफा भी लॉजिक कार्मिक साइकिल नहीं पापा वाला नहीं। तो आपने कुछ किया होगा ना। तो भाई फाइनली बस आ गई। हाँ फाइनली अरे उसके लिए इतना सोच रहे। मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं 9:15। बच्चा स्कूल जा चुका है। हम जा रहे हैं शर्मा प्रोविज़न लेने के लिए। घर आएंगे, नहाना धोना निपटाएंगे और शायद मुंद्रा निकलना पड़ेगा नहीं लेने का। फिर अंकल लोग पता है ना क्या कर सकते हैं। 17 दिन तो यहाँ तो भर गया था ना, इसके लिए दर्द नहीं हो रहा होगा। रोहित को बड़ा बुरा लग रहा है। वो रिश्ते वाली आंटी को आपने मना कर दिया। नहीं, दादी मोटी तगड़ी तो नहीं रह गई थी यार। वही दोपहर के 12 बज चुके हैं और हम निकल चुके हैं मुंद्रा के लिए। वही फ्लाईओवर के ऊपर जाम लगना शुरू हो चुका है और डैड अभी आ रहे हैं कांडला से। आई जस्ट होप एंड प्रे बेचारे ये जाम में ना फंस जाएं, क्योंकि अगर फंस जाएंगे ना तो हालत टाइट हो जाएगी। कल के ब्लॉग में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी जो मैं नहीं कर पाया। ओके, अभी जो मेरे ब्लॉग्स रेगुलरली देखते हैं उनको एक बात तो पता चल गई होगी कि हमारी फैमिली जो है वो कर्नल गिल जो है उनकी फैमिली के साथ एक अच्छा रैपो शेयर करते हैं। एंड इसका पूरा क्रेडिट गरिमा को जाता है एंड गरिमा के बाद सोनाली को जाता है। सो ये जो सोसाइटी है, हम यहाँ पे तकरीबन 2016 से हैं। 2016 की दिवाली से इनफैक्ट हम लोग इसी सोसाइटी में हैं। एंड पिछले 1-1.5 साल में हमारे सोसाइटी में काफ़ी सारे लोगों से काफ़ी कॉर्डियल रिलेशंस हो गए हैं। एंड उसका सबसे बड़ा क्रेडिट गरिमा को जाता है, बिकॉज एज अ किड उसने हमको काफ़ी सोशल बना दिया। सो इट्स प्रीटी ऑब्वियस के पिक्चर में बाद में सोनाली भी आ गई। एंड भैया लेडीज़ लोग का तो आपको पता ही है, इन सब फॉर्म और दी अदर गिव एंड टेक चलता रहता है एंड इवेंचुअली एक रिलेशन बन जाता है। नवंबर हमारे लिए काफ़ी हैपनिंग था। बच्चे का बर्थडे था, मेरा बर्थडे था, मिसेस का बर्थडे था। उसके अलावा हमारे जो नेक्स्ट डोर नेबर्स हैं उनकी एनिवर्सरी थी। इनफैक्ट कर्नल साहब की भी एनिवर्सरी थी नवंबर में। सो ऑल एंड ऑल नवंबर हमारे लिए वॉज अ जैम पैक मंथ। अभी सीन पता है क्या हुआ, लास्ट वीक वी गॉट दिस इन्फॉर्मेशन दैट जो अपने कर्नल साहब हैं उनकी मॉम की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है। तबीयत तो काफ़ी पहले से ख़राब चल रही है, बट दिस टाइम अराउंड थोड़ी सीरियस सिचुएशन थी। उनकी मॉम को ICU में रखा गया एंड शी स्टेज इन पंजाब। बाकी कर्नल साहब उनकी फैमिली इधर हैं और उनके एक भाई साहब जो हैं वो है न्यूजीलैंड में। सो द मोमेंट कर्नल केम टू नो दैट हिज मदर इज़ नॉट कीपिंग वेल, ही हैड नो ऑप्शन, ही लेफ्ट फॉर पंजाब। और कर्नल साहब ने बाद में ये कंफर्म कर दिया था कि भैया आखिरी के कुछ दिन बचे हैं उनकी मॉम के। अकॉर्डिंगली कर्नल साहब की जो मिसेस हैं उन्होंने डिसाइड किया कि भैया वो भी निकलेंगे। अब कर्नल साहब भी अपनी तरह डॉग लवर है। ओके, उनके घर में भी 2 डॉग्स हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो उनके डॉग्स हैं ना वो उनके साथ ही ट्रैवल करते हैं। अब दिस टाइम अराउंड ऑब्वियस ही बात है भैया, घर में सिचुएशन इतनी टेंस होगी तो क्या करें। सो कर्नल तो ऑलरेडी पंजाब निकल चुके थे एंड उनकी जो वाइफ है उनका संडे मॉर्निंग का फ्लाइट था फॉर पंजाब। यस, दिस संडे। सो मी एंड सुनील व्हाट वी डिड इज़ हम लोग अहमदाबाद के लिए निकले। बस बेसिकली बोले तो सैटरडे लेट नाइट बोलो या संडे अर्ली मॉर्निंग बोलो, रात के 12-12:30 बजे हम लोग निकले हैं अहमदाबाद के लिए। एंड जो कर्नल साहब की मिसेस हैं उनको हमने अराउंड 6:30 हमने उनको अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर दिया। लेकिन उनको अहमदाबाद एयरपोर्ट पर ड्रॉप करने से पहले हम लोग जो हैं हम लोग साणंद गए। साणंद में कर्नल साहब के दोनों डॉग्स जो हैं उनको भी ड्रॉप किया। साणंद में बेसिकली
डॉग हॉस्टल बोलो या डॉग होटल बोलो या डॉग रिसोर्ट बोलो, वो है। सो उनके दोनों डॉग्स को वहाँ पे पहले छोड़ा, फिर बाद में हमने कर्नल साहब की जो मिसेस कर्नल जो हैं बेसिकली, उनको फिर हमने अहमदाबाद ड्रॉप किया एंड फिर हम लोग आए गांधीधाम वापस। सो ऑल इन ऑल इन लेस देन 12 आवर्स हम लोग अहमदाबाद आना जाना किया ऑन संडे। एंड उसके बाद में भैया अपने पास अपनी एनर्जी टैंक में कुछ बचा नहीं था, तो हम सो गए थे। सो दैट इज़ वाई सैटरडे भी कुछ खास व्लॉगिंग नहीं हुई और संडे भी नहीं कर पाया, क्योंकि भैया सिचुएशन ऐसी थी ना यार। नो डाउट अहमदाबाद आना जाना किया, थोड़ी देर अहमदाबाद में हैंग आउट भी किया, बट ठीक है यार, ऐसा ही है, क्या बोल सकते हैं। दिस इज दीज इवेंट्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, इससे कोई बचा नहीं है, बचेगा भी नहीं। बाकी गाड़ी में फ्यूल भरवाना पड़ेगा, आने जाने लायक फ्यूल तो है, लेकिन क्योंकि हमें मुंद्रा में काफ़ी सारा काम निपटाना है, सो यस फ्यूल भरवाना तो पड़ेगा। आज जा रहे हैं मुंद्रा, अगर आज अपना काम हो जाता है तो गुड इनफ, नहीं होता है तो हमें कल फिर जाना पड़ेगा मुंद्रा। उसके अलावा अब 2 वेसल्स हैं जो मुंद्रा में लगेंगे, एक के पीछे एक वेसल में 5 पैकेज डिस्चार्ज होंगे और एक वेसल है जिसमें 10 पैकेज लोड होंगे। एंड दोनों के लिए अपने को खड़े रहना पड़ेगा। तो शाम को कर्नल साहब ने हमें कंफर्म कर दिया था दैट हिज मदर हैज़ पास्ड अवे। एंड अब यार उनके साथ रिलेशन हमारा इतना अच्छा है कि चाहते तो हम थे कि हम जाएं, लिटरली हम जाएं पंजाब एंड बिकम हिज सपोर्ट सिस्टम, लेकिन कांडला में वेसल चल रहे हैं। चलो ठीक है, वो तो डैड का हेडेक है, वो खुद संभाल लेते हैं, बट अपना मुंद्रा में भी अभी असाइनमेंट्स हैं। अब हमने पता है क्या किया। सो बेसिकली मी एंड सोनाली वी केम अप विद दिस आइडिया कि मॉम और हिमांशु तो दिल्ली में है, सो वी हैव आस्क्ड देम भाई आप लोग चले जाओ। सो आज जो है कर्नल साहब की मॉम जो है उनका क्रिमेशन है, सासू मॉम और हिमांशु दोनों पंजाब पहुंच चुके हैं, दे आर देयर इन अमृतसर। देखो क्या होता है, भाई जाना तो अपने चाहते थे, लेकिन क्या ही बोले यार, क्या ही कर सकता है। आफ्टर ऑल अपन है तो इंसान ही यार, सुपर हीरो तो है नहीं। क्लाइंट से बात हुई है और पूछ लिया उससे क्या स्टेटस है। अभी फ़िलहाल काम चालू हुआ नहीं है और 1 बजने को है। अनदर हाफ एन आवर और 1 आवर आई डोंट थिंक सो काम चालू होगा, फिर CFS में लंच टाइम हो जाएगा, तो बेसिकली कुछ काम नहीं होने वाला दोपहर तक। तो अपन एक काम करते हैं, अपन बड़ाला रुक जाते हैं, मस्त चाय पीते हैं, ठीक है, और गांव के नज़ारे एंजॉय करते हैं और फिर निकलते हैं काम के लिए। वही कुछ 3-4 दिनों से हमारे घर का जो GTPL कनेक्शन है वो बंद पड़ा है, बेसिकली अपना नेट बंद पड़ा है। और जब नेट चालू था तब लास्ट में मैंने एक एनिमे शो देखना चालू किया। बेसिकली अमेज़ॉन प्राइम के ऊपर क्रंची रोल करके एक सब्सक्रिप्शन है, वो लिया एक एनिमे शो देखने के लिए जिसका नाम है काइजू नंबर 8। यार इसका ऐड है ना यूट्यूब में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो काफ़ी लोगों ने देखा होगा, मैंने भी देखा था एंड देख के अनदेखा कर दिया था। बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैं एनिमे शोज देखता नहीं हूँ, देखता हूँ, बट यार धीरे धीरे क्या हो गया, लाइफ में से बहुत सारी चीज़ें फेज आउट हुई है एंड एनिमे इज़ वन ऑफ देम। क्योंकि भाई टीवी देखना बंद कर दिया तो बाकी सब चीज़ें भी बंद हो गई। बट कुछ दिन पहले पता है क्या हुआ, यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर काइजू नंबर 8 जो है उसके कुछ शॉर्ट्स देखने को मिले। आई डोंट नो कैसे एल्गोरिथम ने वो चीज़
मेरे को प्रेजेंट करी या मेरे सामने वो अपीयर हुआ, आई डोंट एक्चुअली हैव एनी आइडिया अबाउट इट, लेकिन मैंने 2-3 उसके शॉर्ट्स देखे एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड। मैंने इमीडिएटली अमेज़ॉन के ऊपर क्रंची रोल का महीने भर का सब्सक्रिप्शन लिया है, तकरीबन 80 रुपये का। एंड उसी रात को कुछ नहीं तो मैंने 7-8 एपिसोड देख लिए। यस, अब प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं आगे का शो देखना चाहता हूँ, लेकिन अब अपना GTPL बंद पड़ा है। जब काम कर रहे थे, जब पोर्ट पे जा रहे थे तो GTPL चालू था। अब जब हम टीवी देख सकते थे, पिछले वीक में कुछ दिन ऐसे थे जब मैं जेन्युइनली फ्री था, मैं आराम से टीवी देख सकता था, तो इंटरनेट बंद पड़ा है, अब देख नहीं पा रहे हैं। और मिसेस ने कल कंफर्म किया उनका जो अमेज़ॉन प्राइम मेंबरशिप है वो भी ख़त्म हो गया है। सो बेसिकली अब मुझे वो अगर शो देखना है सो पहले अमेज़ॉन प्राइम की सब्सक्रिप्शन लो वापस से, एंड अगर तब तक क्रंची रोल का सब्सक्रिप्शन ख़त्म नहीं हुआ है महीने भर वाला, तो मैं वो शो के बैलेंस एपिसोड्स देख पाऊँगा। हद होती है यार। बाकी अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको एक्सट्रीमली सॉरी, तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ कि मेरा कंटेंट जो है वो रेगुलरली नहीं आ रहा है। एंड फ्रैंकली मैं अपना जो कंटेंट है वो रेगुलरली शूट भी नहीं कर पा रहा हूँ। उसका रीज़न ही ये है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं कंसिस्टेंटली वीडियो एडिट करके अपलोड कर सकूँ। तो बीच बीच में मैं ब्रेक ले लेता हूँ 2-4 दिन का अपने ब्लॉगिंग में, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट इट। आई नो भैया कंसिस्टेंसी मिस हो रही है एंड आई एम नॉट बीइंग सीरियस अबाउट माई ब्लॉगिंग, लेकिन यार लाइफ ही कुछ ऐसी चल रही है। देखें, कोशिश तो कर रहे हैं धीरे धीरे इसको स्ट्रीमलाइन करने की। बाकी भाई अपने जो रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको एक्सट्रीमली सॉरी, जो नए व्यूवर्स हैं उनको तो क्या ही बोलें, उनको भी सॉरी बोल देते हैं। मुंद्रा पोर्ट एंटर कर चुके हैं, सो अब ब्लॉगिंग नहीं करेंगे, अब सीधा मिलते हैं CFS के बाहर। दोपहर के 3:15 बज रहे हैं, बस थोड़ा सा सामान है वो आने की देरी है और काम चालू होगा धड़ल्ले से, मतलब फुल जोर शोर में काम चालू हो जाएगा यार, बस थोड़ा सा सामान आना बाकी है। तो ये देखो भैया लकड़े आ गए हैं। ये जो लकड़े हैं ये कंटेनर के ऊपर रखे जाएंगे और फिर जो अपना ये एक्सकवेटर है वो इन लकड़ों के ऊपर रखा जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, लेकिन जब स्टफिंग चालू होगी तब समझ में आएगा। तो भाई अपने पांचों के पांचों फ्लैट ट्रैक जो है वो भी आगे खड़े हैं यहाँ पे, बस काम शुरू होने की देरी है। हसल चालू है यार, भयंकर हसल चालू है। ये गाड़ी है अपने लैशिंग वाले बंदों की और अभी हम इस पे जाके बैठेंगे। तो भाई जो अपना क्लाइंट था और उसका शिपर था पीछे पड़ गए थे, आज कैसे भी करके काम कंप्लीट करना है। 3 बजे उन्होंने बोला था सर्वे रिपोर्ट हैंडओवर करनी होगी हमारी कंपनी को। टाइम पता है क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 4:30 और अभी तक तो स्टफिंग का ही कोई ठिकाना नहीं है। सर्वे रिपोर्ट क्या देंगे? अपने 5 एक्सकवेटर हैं, उनमें से एक का काउंटर वेट निकला है, 4 अभी बाकी है। अच्छा हुआ चाय पानी नाश्ता करके हम लोग यहाँ पे आए थे, अगर तो नहीं करते ना तो कायदे से बोल रहा हूँ भयंकर टाइम वेस्ट होता मेरा, भयंकर। वही टाइम शाम के 5:15 बज रहे हैं और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। 2 एक्सकवेटर्स हैं जिनके काउंटर वेट निकले हैं, तीसरे की तैयारी हो रही है। मुझे तो लगता है आज रात काली हो जाएगी यार, क्या बोला, फटी पड़ी है और तो क्या बोला। अगर इतने धीरे से ऑपरेशन चलेगा तो इट्स नॉट गोइंग टू बी कॉस्ट इफेक्टिव। तो भाई ये देखो फाइनली पहले पैकेज की तैयारी हो रही है। ऐसा चलता रहेगा तो कैसे चलेगा।
टाइम हो रहा है 7:15। अपने अभी भी मुंद्रा में है और अपने को पता नहीं है कितनी देर लगेगी। एक कंटेनर भरा है, दूसरे कंटेनर के भरने की तैयारी कर रहे हैं। शायद तक ये काम निपटा के घर निकलना पड़ेगा। तो भाई 7:30 बज रहा है और हम निकल रहे हैं घर के लिए। भाई सीन कुछ ऐसा हुआ है कि ऑपरेशंस वालों ने बोल दिया ऑपरेशंस बंद, ऑपरेशंस बंद। दैट इज़ वाई वी आर लीविंग फॉर होम। घर पहुँचते पहुँचते 9:30 कम से कम। पापा ने खेलने के लिए मना किया है और वो भी चली जाएगी तो मैं आंटी बुला दो ना गरीबा को। उसको पहले मैंने चुप कराया, प्यार किया, फिर खेलते खेलते बुला दो गरीबा को। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने फोन किया, अरे वो फोन करते आपको आते हैं हनुमान चालीसा बस। तो भाई टाइम ऑलमोस्ट 9 बजने को आए और हमने NH8 पकड़ लिया है घर के लिए। इफ़ ऑल गोज़ वेल आधे पौने घंटे तक अपन घर पहुंच जाएंगे। खाने में है दलिया। यस, मिसेस ने खाने में दलिया बनाया है। सो इट्स लाइक पूरा दिन बाहर रहा हूँ, बाहर का समोसा खाया है और डिनर में जब कुछ पेट भर खाने का मन कर रहा है ना तो पता है क्या मिल रहा है? दलिया मिल रहा है, दलिया। ऐसा ही होता है भाई। अरे बस उबालना ही तो है, अरे बस काटना ही तो है, खाना जो है बस, अरे बस है। भाई मजाक से परे गाड़ी 30,000 किलोमीटर चल चुकी है। इसका मतलब समझते हो? XUV की भी 4 सर्विस अब ड्यू हो चुकी है।